इस तरह का कोई जिक्र किया ही नहीं गया। टोटल फोकस चाइना है कि चाइना की जो बढ़ती हुई एक एग्रेशन है उसकी वजह से हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट है और टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है इंडियंस मिशंस 175 इन इंडियन ओशियन, इंडिया वर्सेस चाइना यूएसपी मीन्स यूपीएससी मीन्स। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों ये एक प्रूवन फैक्ट है कि किसी लैंडलॉक्ड नेशन के मुकाबले एक मैरीटाइम नेशन को कई प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि कोस्टलाइन का होना किसी देश को वर्ल्ड ट्रेड, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज क्रिएट करने और अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिश और मिनरल्स हार्वेस्ट करने जैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स उसे इसी अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस करने का मौका देते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज अपने साथ कई चैलेंजेस भी लेकर आते हैं। इन चैलेंजेस में से एक है इंडियन ओशन में मौजूद एक्सेस गेट्स या चोक पॉइंट्स, जो इस पूरे रीजन में ट्रेड और नेविगेशन के रोड पिलर्स हैं। ऐसे में इन चोक पॉइंट्स पर इंडियन नेवल का प्रेजेंस जरूरी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन में अपने वास्ट जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और चाइना के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ने मिशन 175 तैयार किया है। आज के वीडियो डिस्कशन में हम भारत के इसी मिशन 175 पर चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि समुद्र में चाइना को चित करने की तैयारी में इंडियन नेवी का मिशन 175 क्या है और इसके थ्रू भारत का वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवल फोर्स बनने का सपना कैसे पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों समुद्र में चाइना का सामना करने और इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी के बढ़ते प्रभाव और दबदबे को चुनौती देने के लिए इंडियन नेवी तेजी से अपनी कॉम्बैट फ्लीट और फायर पावर को आगे बढ़ा रहा है। पिछले कुछ सालों से इंडियन ओशन रीजन में चाइना कंटिन्यूअसली अपनी पेनिट्रेशन इंक्रीज करने में लगा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। लिहाजा चाइना के इस चैलेंज से निपटने के लिए भारत ने अपने मिशन 175 को तेज कर दिया है, जिसके तहत इंडियन नेवी ने चाइना को काउंटर करने के लिए 2035 तक एटलीस्ट 175 वॉरशिप्स की फ्लीट क्रिएट करने का टारगेट सेट किया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इंडियन नेवी ने अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 68 वॉरशिप्स और बोट्स का ऑर्डर प्लेस किया है, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹2 लाख करोड़ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेवी को 143 एयरक्राफ्ट और 130 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ 132 वॉरशिप्स खरीदने की इजाजत मिल गई है। इसके अलावा भारत में बिल्ड होने वाले नेक्स्ट जनरेशन के 8 कॉर्वेट्स यानी छोटे वॉरशिप्स, 9 सबमरीन्स, 5 सर्वे वेसल्स और 2 मल्टीपर्पज शिप्स के लिए इनिशियल अप्रूवल यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी जा चुकी है, जिससे कि भारत के पास ईयर 2035 तक 170 वॉरशिप्स की फ्लीट तैयार हो जाएगी। वहीं से उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक नेवी में वॉरशिप्स का लेवल अप्रोक्सीमेटली 155 से 160 तक पहुंच जाएगा। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 22 सितंबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो आने वाले कुछ सालों में इंडियन नेवी के कुछ वॉरशिप्स को डीकमीशन कर दिया जाएगा। इसके बाद नेवी को न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। यही वजह है कि नेवी 2030 और 2035 के प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत इन वॉरशिप्स के द्वारा इंडियन ओशन में हमारी नेवी की स्थिति को मजबूत करना है
और स्ट्रेटेजिक एरियाज में अपने प्रेजेंस को दर्ज करना है। इसके साथ ही फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यू जनरेशन के ड्रोन्स की संख्या को भी बढ़ाना है। हालांकि इंडियन नेवी ने अभी तक अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन की इनिशियल अप्रूवल नहीं दी है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत 65,000 टन कैरियर में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर 45,000 करोड़ रुपीस के टोटल कॉस्ट से 7 6670 टन स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी डिलीवरी 2024 से 2026 के बीच होने की उम्मीद है। इनमें से 4 फ्रिगेट्स MDL यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और 3 GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे हैं। वहीं ऑर्डर किए गए दूसरे 61 शिप्स में से रशिया में तैयार हो रहे 2 फ्रिगेट्स को छोड़कर बाकी सभी भारत में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इम्फाल और सूरत भी जल्द तैयार हो जाएंगे। रिसेंटली हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ 5 44,000 टन फ्लीट सपोर्ट शिप्स के लिए मोर देन 19,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इन शिप्स की डिलीवरी 4 साल के बाद शुरू हो जाएगी। उधर कोचिन शिपयार्ड में 9,805 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल शिप्स बनाए जा रहे हैं। इनकी डिलीवरी मार्च 2027 से स्टार्ट होगी। 9,781 करोड़ रुपीस की टोटल कॉस्ट से बनने वाले 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की डिलीवरी भी सितंबर 2026 तक शुरू हो जाएगी। इनमें से 7 गोवा शिपयार्ड और 4 GRSE में बनाए जा रहे हैं। नेवी अपनी फ्लीट को देश की सिक्योरिटी के लिए किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार करना चाहती है। भारत की मंशा अपने तरकश में नेक्स्ट जनरेशन के ऐसे तीर जमा करने की है जो कि न सिर्फ भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट दें बल्कि इंडियन ओशन रीजन में भारत की पहुंच को और भी मजबूत कर सकें। दोस्तों, ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर इन चीफ रहे वाइस एडमायरल बिस्वजीत दास गुप्ता ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि इंडियन नेवी लास्ट 4 डिकेड्स में एक कोस्टल नेवी से बढ़कर फॉर्मिडेबल ब्लू वाटर फोर्स बन गई है, जो इंडियन ओशन रीजन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और अरेबियन सी से अटलांटिक तक पहुंच रखती है। सिमिलरली बिस्वजीत दास गुप्ता ने कहा था कि पहले हमारे शिप्स करीब 1500 नॉटिकल माइल्स तक ही सेल करते थे और बेस पर वापस लौट आते थे, लेकिन अब हम एक ग्लोबल फोर्स हैं और वर्ल्ड की टॉप 5 नेवीज में से एक हैं। दरअसल नेवीज को उनके स्कोप ऑफ वर्क और ऑपरेशन के बेसिस पर डिफरेंट कलर में क्लासिफाई किया जाता है। जिस नेवी का ऑपरेशन अपनी कंट्री के कोस्टलाइन तक लिमिटेड है उसे ब्राउन वाटर फोर्स कहते हैं, जबकि जिस नेवी का ऑपरेशन अपने कोस्टलाइन से आगे तक होता है वो ग्रीन वाटर फोर्स कहलाती है। जबकि ब्लू वाटर फोर्स वो है जो अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज के मुकाबले लार्जर मैरीटाइम एरिया में खुद को प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इंडिया चाइना के बढ़ते मैरीटाइम थ्रेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इसलिए ये सभी तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इंडो पैसिफिक में अपनी ऑनगोइंग लॉजिस्टिक चैलेंज से निपटने के लिए अफ्रीका के हॉर्न पर जिबूटी, पाकिस्तान में कराची और ग्वादर और अब कंबोडिया के रीम के बाद एग्रेसिवली अपने दूसरे ओवरसीज बेसिस की तलाश में है। चाइना के पास 355 वॉरशिप्स और सबमरीन्स मौजूद हैं और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेसल्स वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है। वहीं वो अपने वॉरशिप्स की संख्या और भी बढ़ा रही है। चाइना ने लास्ट 10 सालों में 150 वॉरशिप्स इंडक्ट किए हैं और माना जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में उसके वॉरशिप्स का फिगर 555 तक पहुंच जाएगा। वहीं अब इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी ऑपरेट करने लगे हैं। दोस्तों, चाइना के एग्रेसिवनेस को देखते हुए भारत की तैयारी काफी अहम मानी जा रही है। इंडियन ओशन में अपने वास्ट जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ चाइना के ग्रोइंग थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लू वाटर नेवी फोर्स की जरूरत है। ऐसे में इंडिया का मिशन 175 उस दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इस प्लान के साथ इंडिजिनस वेपन्स और वॉरशिप्स तैयार करने के ऐलान के साथ इंडिया ने वर्ल्ड को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इंडिया ने बताया है कि वो अपने दम पर किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार। जी जनाब, वीडियो के दरमियान में मैं ये सोच रहा था कि चाइना की कंट्री के साथ ही जो ओशियन लगता है, आप उसी ओशियन तक रहो, आप दुनिया के दूसरे ओशियंस में क्या करते फिर रहे हो। सबसे पहली तो ये बात है, मतलब हर कंट्री के जो साथ ओशियन है तो उसका हक वहीं तक है, उससे थोड़ा और आगे तक है, उसी ही रीजन में। लेकिन ये कि चाइना को सिर्फ और सिर्फ मार्केट चाहिए, चाइना को रास्ता चाहिए, चाइना अपनी पकड़ पूरी दुनिया के साथ बनाए रखना चाहता है, कहीं पर भी अपनी सप्लाई चेन को टूटने नहीं देना चाहता। मेरे ख्याल में मेन रीज़न ये है। अच्छा, चाइना ने
यूँ समझ लो कि पाकिस्तान वाला जैसे मामला इन्होंने बहुत डिटेल से हमने इस पे वीडियो देखी हुई है कि किस तरीके से चाइना पूरी दुनिया को जहाँ जहाँ पर बंदरगाह है, जहाँ जहाँ पर कोई ऐसा रीजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है या कोई ना कोई बेनिफिट रखता है, तो उस देश को कहीं ना कहीं उसने अपने पैरों पे लाना होता है सबसे पहले तो, और उस देश के साथ इतना लेन देन कर देता है कि वो देश उसका मोहताज हो जाता है। ये स्ट्रेटजी चाइना ने कई देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ भी करके रखी हुई है। आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि चाइना हमारा मसीहा है, लेकिन चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है वो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मतलब है कि एक नई बात है जो हम पाकिस्तानियों को, बहुत सारे पाकिस्तानियों को पता होनी चाहिए। इंडिया को अब पाकिस्तान से कोई लेना देना ना ही डर है। इस पूरी वीडियो में टोटल जिक्र देखें, सबसे करीब तो हम हैं ना, समंदर में भी, सरहद पे भी, बॉर्डर पे भी, ज़मीन के हवाले से भी देख लिया जाए तो पानी के हवाले से भी देख लिया जाए, यहाँ से कोई थ्रेड है ही नहीं। मतलब यहाँ से इस तरह का कोई जिक्र किया ही नहीं गया। टोटल फोकस चाइना है कि चाइना की जो बढ़ती हुई एक एग्रेशन है उसकी वजह से हम एक तरह से कंसर्न है हम, और हमें अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही ताकत को बढ़ाना है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें सबमरीन के हवाले से वीडियोस आई थी कुछ दिन पहले, मतलब अच्छी खासी सबमरीन वहाँ से फ्रांस वगैरह से भी, एयरक्राफ्ट के हवाले से पूरी एक वीडियो देखी थी आंसर की, जिसमें INS विक्रांत और एक और एयरक्राफ्ट के हवाले से भी वीडियो थी। तो मतलब मुसलसल नेवी की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन खूबसूरत बात कि पाकिस्तान की जानिब से कोई टेंशन नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कहीं समझा जा रहा है अपने मुकाबले का। मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने की बात है, और हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया को समझ के बैठे हुए हैं। तो अपने ही देश की हिफाजत हर कंट्री का फ़र्ज़ है। अगर इंडिया ने अपनी ही देश की हिफाजत के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और चाइना के अगेंस्ट उनका माइंड ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा ताकतवर है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो चाइना का मुकाबला करना है और चाइना को इस रीजन में दादागिरी नहीं करने देनी। तो यहाँ पर एक मर्तबा भी एक लफ्ज़ भी पाकिस्तान का यूज़ नहीं किया गया, मैंने तो नहीं सुना खैर। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि अब इंडियंस को पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, और ना ही पाकिस्तान को उस लेवल पे वो समझ रहे हैं कि हम में इनसे कोई थ्रेड है या डर है। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।